नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कुछ ज्यादा ही दिलचस्प भी होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की हार का दावा कर दिया है। वर्मा ने कागज पर लिखकर दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 20,000 वोटों से हारेंगे। वर्मा ने कहा कि 3 चुनाव जीतने वाले अरविंद केजरीवाल की बेचैनी साफ नजर आ रही है। अब उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं और केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूं। ये कागज पर मैं लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेंगे, वो भी 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता से कह रहा हूं। वहीं आम आदमी पार्टी की अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमलावर भी नजर आ रही है। तो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बड़ी बेचैनी पर बात करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव से पहले सारी राजनीतिक पार्टियों में बेचैनी तो बड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अरविंद केजरीवाल की दिख रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के वैसे वैसे पॉलिटिकल पंडित्स जो केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के साथ सिंपैथी रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, टेलीविजन पे नहीं, लेखों में नहीं, अपने डिबेट्स में नहीं, प्राइवेटली, कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ के जाने वाले हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फिर से वही डिबेट आ गया। केजरीवाल बिना पावर के नहीं रह सकते, और जो अभी स्थिति है, जिस तरीके से कार्यकर्ता छोड़ के भाग चुके हैं केजरीवाल को, यह साफ साफ उनको दिख रहा है कि चुनाव हारे तो आप गए। पंजाब भी हाथ से निकलेगा, दिल्ली में आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बिना पावर, बिना सरकारी खजाना, बिना सरकारी पैसे के न मीडिया इनको दिखाने जा रही है, ना ही इनसे कुछ होने वाला है। और झूठ इतना ज्यादा ये बोल चुके कि लोगों की सिंपैथी भी इनके साथ नहीं है। और केसेस जिस तरीके से इनके ऊपर है, ये अब तो जेल इनको उठा करके डाल दिया जाएगा। केसेस अभी और भी आने वाले हैं, कई सारे और चार्जेस इनके ऊपर लगने वाले हैं। सिर्फ शराब घोटाला और शीश महली नहीं, लंबी लिस्ट है घोटालों की। तो फिर बचने का रास्ता क्या होगा केजरीवाल के लिए? आम आदमी पार्टी के समर्थक लोग ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 कंडीशन है चुनाव में। 8 तारीख को आप जीतेंगे या हारेंगे। अगर आप जीत गए तब भी आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कारण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस लगे हुए हैं कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कैबिनेट नहीं बुला सकते, दिल्ली सचिवालय के अंदर घुस नहीं सकते। अब ये शर्तें पंजाब के मुख्यमंत्री बनने पे नहीं होगा। टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए। चूंकि ये मामला सरकार के द्वारा एक घोटाले का है, सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्तें इसलिए लगाई है क्योंकि मुख्यमंत्री तो सरकार का मालिक होता है और ये केस में सरकार इन्वॉल्व है। तो अगर कोई इतना पावरफुल व्यक्ति दफ्तर में जाएगा, अधिकारियों को हड़काएगा, फाइल को देखेगा, तो वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसीलिए इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं होंगे। दिल्ली की कुर्सी पे आप नहीं बैठ सकते, तो आप क्या करोगे? आपने बवाल काटा है कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूं, ताकि लोग इस झांसे में आ जाए, वोट कर दे। ये बनेंगे नहीं। लेकिन
अपने आप को बचाने के लिए फिर पावर तो चाहिए। ऑलरेडी 3-4 अपने सबसे विश्वस्त लोगों को अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में बिठा चुके हैं। जी। ये वैभव जिसने पिटाई की थी स्वाति मालीवाल की, जो राइट हैंड है, वो वहां बैठा हुआ है। वो विजय नायर, वो भी वहां बैठा हुआ है। ये तमाम लोग एक ऑलरेडी टीम उसने बिठा दी है, तो ये भागेगा। इसी प्लान के तहत सब किया गया है क्या? यही प्लान के तहत हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो जीतने के बाद मैंने बताया, हारने के बाद तब तो केजरीवाल पार्टी के अंदर ही छोटे पड़ जाएंगे। भगवंत मान को इसलिए साइडलाइन किया गया है। भगवंत मान के तमाम स्टाफ को बाहर कर दिया। जिन जिन लोगों को भगवंत मान ने रखा सीएमओ के अंदर, सबको बाहर कर दिया गया। और केजरीवाल इस चीज को जानते कि अगर मुख्यमंत्री मैं नहीं रहूंगा तब तो हमको बीजेपी वाले कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भी मैदान में कूद गई है, अगर मैं हार गया तो कांग्रेस पार्टी भी हमें नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में तो मैं बर्बाद हो ही गया। अगला चुनाव पंजाब में होगा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। फिर आम आदमी पार्टी की लड़ाई होगी। अगर वहां भी अगर हार गए तो दोनों जगह से हम निपट जाएंगे। तो आपने गेम प्लान समझ लिया। ये बातें क्यों हो रही है? ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को अभी भी कुमार विश्वास के उन बातों पे यकीन है कि जब यह लगा कि भाई चुनाव जीतने वाले हैं तो संजय सिंह और कुमार विश्वास को केजरीवाल ने बुलाया और यह कहा कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उन्होंने कहा कि यहां तो कोई पावर ही नहीं है, बेकार, फुल फ्लेजेड स्टेट का मुझे बनना है मुख्यमंत्री। सो तुम लोग एक काम करो, सो तुम वहां जाओ संजय सिंह और कुमार विश्वास को, और वहां 4-5 गुट बना करके 4-5 लोगों को कह दो कि भाई मुख्यमंत्री तुम, मुख्यमंत्री तुम, मुख्यमंत्री। ये सब आपस में लड़ पड़ेंगे और उसके बाद तुम दोनों वहां कहना कि भाई आप लोग आपस में लड़ते रहोगे, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे पूरा पावर है, तो क्यों ना अरविंद केजरीवाल को ही यहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को कहा कि ये काम मत करो, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और पंजाब एक राज्य नहीं है, ये एक सेंटिमेंट्स है। यहां सिख पगड़ी वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री हो सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा पंजाब वो इंसल्टेड फील करेगा। लेकिन हुआ ये कि इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स आए नहीं। तो ये कहानी लोग जान रहे हैं क्योंकि ये आदमी नार्सिसिस्ट है, विदाउट ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पावर। और ये चर्चाएं क्यों हो रही है? ये चर्चाएं इसलिए हो रही है कि दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद, मैं अभी की बात नहीं कर रहा कौन जीता कौन हारेगा, नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि रिजल्ट जो कुछ भी होगा उसका फ्यूचर रेमिफिकेशन क्या है, यह भी समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो कोई सुरखाब के पर नहीं लग जाएंगे। बस इतना होगा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। 2024 के चुनाव में जो 240 सीटें आई, जो सेटबैक हुआ, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लीडरशिप का परचम लहराया। आप हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते और दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टू बीजेपी पॉजिटिव मैनर। उसके अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला बीजेपी को। बीजेपी हार गई तो ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क भाई, अब झारखंड हारे कोई फर्क पड़ रहा है? लोग यही कहेंगे अरे वो तो जीतना ही था, फ्री 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 में झुग्गी झोपड़ी वालों ने जिता दिया केजरीवाल को। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बिहार इंपॉर्टेंट है। यू गॉट इट? ये बीजेपी के लिए रेमिफिकेशन है जीत और हार में। इतना बवाल मच रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखिए एज ए पार्टी की दृष्टि से अगर आप देखें तो उतना कोई खास मसला नहीं है। केजरीवाल के लिए क्या है, हार गए कहीं के लिए तो पार्टी खत्म। ये उनके लिए एग्जिस्टेंशियल सवाल है। दिल्ली आपके हाथ से गई, आम आदमी पार्टी गई, खत्म, टूट फूट हो जाएगा पंजाब के अंदर में, ही नोज इट, और इसलिए वो शिफ्ट करेगा वहां, नहीं तो पार्टी कब टूट जाएगी पता नहीं चलेगा। और अगर जीत जाते हैं तो केजरीवाल अपनी पुनः उसी स्थिति पे आ जाएंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तब भी उनको उधर जाना पड़ेगा। तो 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद इसी का ऐलान होना है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में वोटिंग से पहले जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है, एक से बढ़कर एक घोषणाएं हो रही हैं और दावे किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के एक्शन मूड को देखकर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा डरी हुई है और तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कभी फ्री का जाल फेंका जा रहा है तो कभी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए जीत हासिल करके रहना है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।